भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल भी अब ये मानने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है। लेकिन झाबुआ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अकेली भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें जिताने का एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम हर बूथ पर भाजपा को मिले सर्वाधिक वोटों से 370 वोट अधिक हासिल कर लेते हैं तो अकेली भाजपा को 370 से अधिक सीटें जीतने से कोई रोक नहीं सकेगा। लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलाने तथा 370 वोट प्राप्त करने के संकल्प के साथ पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान सम्मानीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी कल तक ही सदस्यता ग्रहण की है, तो ऐसे लोगों को भी अपेक्षित, हमने उन सबको भी सम्मानित अध्यक्षों को भी अपेक्षित किया है। राज्य स्तरीय बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इसमें आपका प्रश्न आएगा कि सभी निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को अभी भंग किया है। भंग जरूर किया है, लेकिन क्योंकि पहले से इस सूची के अंदर क्योंकि उस कैटेगरी के उस स्टेटस के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए अभी अधिवेशन में वो रहेंगे, अधिवेशन में अपेक्षित हैं और वो अधिवेशन में उपस्थित भी रहेंगे। बाद में नियुक्तियों का जो विषय वो बाद में इसको लेकर के होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारियों की कुल अपेक्षित संख्या 1226 है। तो इस प्रकार से लगभग देश भर के जो कार्यकर्ता इस अधिवेशन में अपेक्षित रहेंगे, वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक 12 से 15 हजार के करीब संख्या देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस आगामी आने वाले कल और परसों के इस अधिवेशन में हमें मार्गदर्शन तो देंगे ही। आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा तो करेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई बड़े अभियानों के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा। तो इस प्रकार से आज मुख्य तौर पर केवल प्रेस में इसी बात की जानकारी के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को आज आमंत्रण विशेष तौर पर था। आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं पुनः खेद प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ